ओम सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरोभिस्रवन्तु नः। ओम शं शनिश्चराय नमः। देवी और सज्जनों, शनिदेव को याद करते हुए, आपके स्वामी शनिदेव ही हैं, इसलिए हमने शनिदेव को याद किया और शनिदेव को याद करते हुए कुंभ राशि के बारे में और मीन राशि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो उनकी जब बारी आएगी तो उनको याद करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर के महीने में कुंभ और मीन राशि वालों का शरीर कैसा रहेगा, शारीरिक स्थिति ठीक रहेगी, रुपया पैसा आएगा या नहीं, पैसा जमा कर पाओगे, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी या नहीं, सुख में वृद्धि का योग है या संतान का सुख मिलेगा नहीं, रोग ऋण शत्रु, जीवन साथी, भाग्य, कर्म, कैरियर, आमदनी, खर्च, विदेश इत्यादि इन सभी विषयों पर मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आज चर्चा करने जा रहा हूं और आपको बताने का प्रयास भी करूंगा। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंभ का मतलब ज्योतिष में 11 होता है। कुंडली सामने बनी हुई है, इसमें मैं लिखूंगा 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये कुंभ राशि की कुंडली बन गई। अब एक एक करके कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में है 16 दिसंबर तक। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में है कब तक? 16 दिसंबर तक। तो 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में है, अर्थात आपके कुंडली के 10वें भाव में यहां पर में सूर्यदेव हैं और मालिक हैं 7वें भाव के। यानी कि 7वें भाव का मालिक आ गया 10वें भाव में, अर्थात आपके जीवन साथी को आपके कैरियर के घर में डाल दिया गया। यानी कि आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो, इस समय में अगर आपने अपने जीवन साथी से सपोर्ट लिया तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका जीवन साथी इस समय में आपके कैरियर में भी आपको मदद कर सकता है, उसके भाग्य आपके कैरियर के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी जीवन साथी के भाग्य से, जीवन साथी के सपोर्ट से। ये सूर्यदेव करवाएंगे। काम धंधा, दैनिक रोजगार, व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा जीवन साथी के माध्यम से। आपको ये 16 दिसंबर तक ये चीजें प्राप्त होंगी। 16 दिसंबर के बाद जब यही सूर्यदेव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में कुंडली के एकादश भाव में, तब आपको जीवन साथी से लाभ मिलने लगेगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलने लगेगा। जीवन साथी के माध्यम से आपको कुछ उपलब्धि की प्राप्ति होगी। आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, गौरव से भर जाएगा, गौरवान्वित महसूस करोगे अपने आप में। आप कुछ उपलब्धि की प्राप्ति हो जाएगी, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। ये सब कैसे? तो जीवन साथी के सपोर्ट के कारण। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव बिल्कुल 16 दिसंबर से पहले भी और 16 दिसंबर के बाद भी दोनों ही मामले में आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट दे रहे हैं। मंगल देवता की बात करूं तो मंगल धनु राशि में यहां पर में आ जाएंगे जहां पर सूर्यदेव थे, और मालिक है कुंडली के 3रे भाव के, यानी कि पराक्रम का मालिक आ गया लाभ के घर में, और मालिक है 10वें भाव के, तो कर्म का मालिक आ गया लाभ के घर में। क्या होगा? जितना कर्म करोगे उतना फल आपको मिलेगा। आपके मेहनत, परिश्रम, कर्म का जो है सो पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। यानी कि कर्म के बदौलत बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ मिलेंगे। ये मेरी ज्योतिष की जो भविष्य है, जो गणना है, वो बता रही है। जितना मेहनत करोगे, 10 रुपए का मेहनत करोगे 10 रुपए प्राप्त हो जाएगा, 10,000 का मेहनत करोगे 10,000 प्राप्त हो जाएगा, लाख का मेहनत करोगे लाख प्राप्त हो जाएगा। आपकी जो स्किल है, आपके पास में जो टैलेंट है, जितना है उतना आपको मिल जाएगा। ऐसे योग बना रहे हैं मंगल देवता आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 3य भाव का मालिक भी लाभ में आ गया, यानी कि पराक्रम के बदौलत लाभ मिलने के योग है। अपनी शक्ति की बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत, अपने पैशंस के बदौलत आपको लाभ मिलने का योग बना रहे हैं। ये है मंगल देवता जो यहाँ पे, तो ये भी आपके लिए बढ़िया ही है। बात करूंगा
बुध देवता की, जो वृश्चिक राशि में यहाँ पर दसम भाव में विराजमान रहेंगे। मालिक हैं पंचम भाव के और अष्टम भाव के, यानी कि विद्या बुद्धि का मालिक आ गया कर्म के घर में, और कर्म में कैरियर में आगे बढ़ने के लिए तो विद्या बुद्धि का सपोर्ट चाहिए। बिना विद्या बुद्धि के सपोर्ट के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आपको ये मदद करेंगे कौन, तो बुध देवता। क्या देंगे, तो बुध देंगे बुद्धि, और बुद्धि के बदौलत आप कैरियर में और तेजी से आगे बढ़ोगे। संतान का भी सपोर्ट आपको कैरियर के मामले में कुछ न कुछ हद तक प्राप्त होगा। ये अष्टम भाव के भी मालिक हैं बुध देवता, अष्टम भाव रुकावट का भी है, तो कुछ न कुछ रुकावट और परेशानी का भी बुध के कारण आपको सामना करना ही पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहो। बुध के बाद बात करूंगा गुरु का। गुरु मिथुन राशि में है, कुंडली के पंचम भाव में, तो ये बहुत अच्छा है। आपके यश में वृद्धि करवा देंगे, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ा देंगे, धर्म कर्म का पालन करने के लिए आपको उत्साहित करेंगे, कहेंगे कि तुम करो। और गुरु इस कुंडली में लाभ के मालिक हैं, तो लाभ का मालिक आ गया पंचम में, और बैंक बैलेंस के मालिक हैं वो आ गया पंचम में, यानी कि संतान के माध्यम से बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपके विद्या बुद्धि के माध्यम से बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आप अपने विद्या बुद्धि के माध्यम से परिवार को जोड़ करके रखने का प्रयास करेंगे। लाभ का मालिक भी पंचम में आ गया, अर्थात बहुत लोगों को विद्या बुद्धि रहती है तब लाभ मिलता है, आपको ऐसे ही लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपने आप आपके पास में खींच खींच के लाएंगे पैसा, आओ आओ आओ, और इसके जेब को भरो, इसके जेब के भरो, और आपका जेब भरता चला जाएगा। बढ़िया है। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में है, कुंडली के दसम भाव में। भाग्य का मालिक आ गया, ये जो भाव है नवम, ये 7 जो लिखा हुआ है ना, ये शुक्र का है, और ये चतुर्थ है, ये शुक्र का भाव है। इन दोनों भाव के मालिक आ गए दसम भाव में वृश्चिक राशि में 20 दिसंबर, यानी कि भाग्य भरोसे भी कैरियर का ग्राफ बढ़ेगा। बड़ा ध्यान से समझना, भाग्य भरोसे भी कैरियर के ग्राफ बढ़ने जा रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, और एक के बाद प्रमोशन, एक के बाद इंक्रीमेंट, एक के बाद एक चीजें जो है अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर होती हुई चली जाएगी। सुख का मालिक आ गया कर्म के घर में, यानी कि आप जो कर्म करोगे उसके परिणाम के बदले में आपको सुख सुविधा, जमीन मकान गाड़ी, इन सब चीजों के प्राप्ति का योग, इन सब चीजों के सुख का योग बन रहा है। 20 दिसंबर के बाद धनु राशि में एकादश भाव में चले जाएंगे, यानी कि भाग्य भरोसे लाभ मिलने का योग बन गया। अपने आप जहां पर परिश्रम नहीं भी कर रहे थे, जहां पर मेहनत नहीं भी कर रहे थे, वहां से भी फायदा मिलने का योग आपके लिए मैं देख रहा हूं। और ये योग बना रहे हैं कौन, तो ये आपके योग बना रहे हैं शुक्र देवता। कब, तो 20 दिसंबर के बाद। शनिदेव मीन राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में, तो आपको खुद को ये द्वितीय भाव में डाल दिया, यानी कि शनिदेव आपके प्रथम भाव के और द्वादश भाव के मालिक हैं, और ये आ गए द्वितीय भाव में, यानी कि आपको खुद के उठा करके परिवार के घर में डाल दिया गया, अर्थात परिवार के लोगों का आप फुल सपोर्ट करोगे, परिवार के लोगों से आपको भी फुल सपोर्ट मिलेगा, बहुत फायदा होगा। और आपको उठा के धन धान्य संपत्ति घर में डाल दिया, तो इसमें कितना पैसा जमा करूं, कितना जमा करूं, कितना जमा करूं, कितना जमा करूं, पैसा जमा करने में ही ज्यादातर दिमाग जो है आप इस समय में इस्तेमाल करोगे। बात करूंगा राहु देवता की। राहु प्रथम भाव में आपके मस्तक पर यहाँ विराजमान है, कुछ न कुछ क्या कहते हैं उसे, तूफानी आइडियाज देंगे, कुछ न कुछ इस प्रकार के आइडियाज देंगे जो आम लोगों के बस की बात नहीं है, उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है, कुछ मानसिक तनाव भी देने का काम करेंगे इस महीने में राहु देवता। केतु सप्तम भाव में है, तो जीवन साथी से चाहेंगे थोड़ा सा दूरी बना दे, थोड़ा सा दोनों के बीच में प्रेम देख के रहा नहीं जा रहा है इनको, थोड़ा सा चाहेंगे वाद विवाद करवा दे, तो आपको उसमें सावधान रहना। उपाय मैं बता देता हूं केतु के लिए। ओम कें केतवे नमः मंत्र में लिख ही देता हूं, मंत्र आप ध्यान से देखें। ओम कें केतवे नमः, इसको आपको कमेंट में लिख देना है, देख करके कमेंट में एक बार लिख लो, ओम कें केतवे नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपको ये उपाय सही तरीके से समझ में आए। और इसको शनिवार अथवा बुधवार के दिन कभी भी आपको जब भी मौका मिले आप 10-20 बार जाप कर ले, प्रभु कृपा से केतु पर कुछ परेशानी कम हो जाएगा आपके ऊपर में।
तो कुंभ राशि वालों, यही थी आपकी राशिफल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य गोचर का फल था। जब आपकी जन्म कुंडली और गोचर दोनों के फल को मिलाकर के कॉम्बिनेशन को देखा जाता है तो ये 100% एक्यूरेट जानकारी निकल करके सामने आती है। अभी ये 100% नहीं है। जन्म कुंडली भी जरूर जांच करवाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए अब मीन राशि की तरफ चलते हैं। ज्योतिष में मीन का मतलब होता है 12। ये 12 नंबर जो है सो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कुंडली तो बनी हुई है तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 12 नंबर जो है सो ये लिख दिया प्रथम भाव में, तो ये मीन राशि मीन लगन की कुंडली हो। अब आपको देखना है इसमें कि सूर्य देव कहाँ है, तो वृश्चिक राशि में 8 नंबर में 16 दिसंबर तक, यानी कि नवम भाव में। और सूर्य इस कुंडली में मालिक हैं छठे भाव के। सूर्य देव का छठे भाव का मालिक होकर के नवम भाव में जाना, यानी कि इस समय यहाँ पर जाना, यानी कि इस समय में आपको दुश्मन के सपोर्ट से भाग्योदय का योग बना हुआ है। कई बार क्या होता है कि जब आप कोई काम करने के लिए चलते हो तो आपके दुश्मन उस काम में बाधा डालने का प्रयास करते हैं और आप भी तैस में आकर के उस काम को करने में 100% दे देते हो। नहीं, वही होने वाला है। दुश्मन तो बाधा डालने वाले हैं, लेकिन ये दुश्मन का बाधा आपके लिए साधा हो जाएगा, यानी कि भाग्य का साथ मिल जाएगा, भाग्य का सपोर्ट ले लेंगे, उससे आपको खूब फायदा हो जाएगा। ये दुश्मन से सपोर्ट ही हुआ ना। कब, तो 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर के बाद जो यही सूर्यदेव है सो धनु राशि में कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे। ये दुश्मन आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। इनका रहेगा किसी भी प्रकार से इसके काम को बिगाड़ दूं। कहते हैं 3 तिगारा काम बिगाड़ा। 3 लोग रहेंगे जो आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आप सावधान हो जाएं। लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो फिर मैं यहाँ पे इसको निगेटिव को पॉजिटिव में बदलता हूं कि दुश्मन के कारण आपके कैरियर के जो अवरोध है उसको लात से पैर से मरोड़ करके आप आगे बढ़ के अपने कैरियर में प्रमोशन इंक्रीमेंट पा लेंगे। हाँ, जो व्यक्ति डर गया समझो मर गया। डर गया अथवा उससे टकराने की हिम्मत नहीं रखता है, उतना परिश्रम करने की क्षमता नहीं रखता है, तो फिर समस्या है। मैं आपको बता दूं सूर्य देव के लिए थोड़ा सा उपाय अगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ओम घृणि सूर्याय नमः। ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का रविवार के दिन जितना बार हो सके जाप कर ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद मंगल की बात करूं तो मंगल धनु राशि में यहाँ पर विराजमान है। द्वितीय भाव का मालिक यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया और भाग्य का मालिक यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अर्थात भाग्य का मालिक कर्म के घर में, कैरियर के घर में चला गया। अरे जिसका अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान है। तो भाग्य का मालिक जो है कर्म के घर में चला गया। दुश्मन कितना भी बाधा डाल दे, लेकिन जिसको भाग्य का साथ जब तक मिल रहा है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कहावत है, आधा तो साधा। आधा तो आपने कर ही लिया है और आधा ये भाग्य का जब साथ मिलेगा इस महीने में तो अपने आप वो काम अरे रे 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 करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बहुत बढ़िया। बैंक बैलेंस का मालिक 10वें भाव में, यानी कि कर्म कैरियर के बदौलत बैंक में भी पैसा बढ़ने वाला है, खूब आमदनी होने वाली है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। और आगे अगर मैं बढ़ूं मंगल के बाद बुध की तरफ, तो बुध भी वृश्चिक राशि में 9वें भाव में। 7वें भाव का मालिक 9वें भाव में और 4th भाव का मालिक 9वें भाव में। अर्थात कि माँ और जीवन साथी, आपकी माँ और जीवन साथी के सपोर्ट से आपको भाग्य का खूब साथ मिलने वाला है। भाग्य भरोसे बड़े बड़े काम होने वाले हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, ऐसा होने वाला है। दुर्गम से दुर्गम काम भी आपके लिए सुगम हो जाने वाला है, क्योंकि आपके जीवन साथी और आपकी माताजी का सपोर्ट आपको विशेष तौर पर प्राप्त होने वाला है, जो आपके भाग्य को जागृत करके छोड़ देगा, धर्म कर्म का काम करवाएगा और ससुराल से भी कुछ न कुछ जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ मिल जाएगा।
बुध के बाद अगर गुरु की बात करूं तो देव गुरु बृहस्पति भी यहाँ पर में विराजमान है कुंडली के चतुर्थ भाव में और मालिक हैं प्रथम भाव के। प्रथम भाव का मालिक जब चतुर्थ भाव में आ जाए तो इस समय में आपके लिए एक खुशखबरी बताऊं कि आप इस समय भोग विलास खूब करोगे, सुख सुविधा के साधनों को खोजने का खूब प्रयास करोगे। आपका मन होगा बढ़िया सोने की व्यवस्था चाहिए, बढ़िया बैठने का, बढ़िया खाने का, बढ़िया यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। भोग विलास में ज्यादा इस समय में आप लिप्त हो जाओगे और आपको देंगे भी कौन? तो देव गुरु बृहस्पति। कर्म के बदौलत सब कुछ भोग विलास की सामग्री आप हासिल कर लोगे। शुक्र देवता वृश्चिक राशि में है यानी कि आपके कुंडली के नवम भाव में। शुक्र का वृश्चिक राशि में नवम भाव में 20 तारीख तक होना कैसा परिणाम देगा? तो ये भाग्य में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करेगा कि सब कुछ अगर अच्छा अच्छा धीरे हो जाएगा रैंडम से तो ये व्यक्ति तो मनमौजी हो जाएगा। तो शुक्र क्या करेंगे? मन को तोड़ने का प्रयास में थोड़ा परिश्रम करो, थोड़ा मेहनत करो। ऐसे कैसे? तो शुक्र को थोड़ा मनाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। थोड़ा परिश्रम मेहनत करना पड़ेगा 20 तारीख तक। उसके बाद फिर शुक्र आ जाएंगे कुंडली के दसम भाव में कैरियर के घर में, तो उसमें भी थोड़ा सा रुकावट, थोड़ा सा बाधा डालेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। आपके लिए बिल्कुल ये परेशानी खत्म हो जाएगी, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। कमेंट में इस मंत्र को जरूर लिख के स्क्रीनशॉट ले लें। शनिदेव मीन राशि में प्रथम भाव में मस्तक पर में है तो मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। मन को कंट्रोल कर पाना, स्थिर कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे शनिदेव आपके शरीर को कुछ हद तक नुकसान भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे लेकिन लाभ भी देंगे। राहु कुंडली के द्वादश भाव में है तो ये घर से दूर खींचने का प्रयास करेगा कि विदेश की तरफ ले चलो हवाओं में उड़ा करके इसे। हवा हूं हवा मैं बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, जहां ले जाए वहां उड़ के चले जाओ। राहु के साथ बहुत फायदा होगा। केतु छठे भाव में है तो ये पेट से संबंधित थोड़ा सा परेशानी देंगे, तो भोजन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, साथ मंगल रहेगा। तो यही थी कुंभ और मीन राशि की राशिफल जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। कमेंट में लिख करके जरूर बताएं कैसा लगा, लाइक जरूर करें और पर्सनली कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाएं, तब जाकर के ये और वो दोनों मिला करके 100% रिजल्ट आपको मिल पाए। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है,
जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करे, इंतजार करे, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।